स्टार्ट अप विद द चैप्टर विद कम्युनिकेशन स्किल्स, तो आपको सबसे पहले सेशन नंबर 1 में ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर आपको टर्म का मतलब ही नहीं पता चलेगा तो आप कम्युनिकेशन चैप्टर को ही नहीं पढ़ सकते। ओके, सो कम्युनिकेशन इज द इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस और इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीच, राइटिंग और साइंस। आपको पता है कि आई टोल्ड यू अर्लियर इन द फर्स्ट चैप्टर दैट कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल होता है, द इंटरचेंज ऑफ थॉट्स एंड ओपिनियंस। आप अपना मैसेज एक दूसरे को कन्वे करते हो, यू सेंड योर मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। आप अपना मैसेज कन्वे करते हो जो भी होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन ओनली। ठीक है, तो नाउ द नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। इम्पोर्टेंस, काफी सारी इम्पोर्टेंस है। आई हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन 1 क्लास ओनली, सो आई विल बी कंप्लीटिंग इन अ हरिंग वे। ठीक है, तो अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको थोड़ा मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, सो द फर्स्ट टॉपिक इज क्रिएट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। आपको पता है कि आप कम्युनिकेशन करते हो तो उससे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है। We will be not doing it in theoretical way in such a manner that will take time. Makes planning easier. ठीक है, it motivates, it is a source of information, it gives confidence and positive attitude, it influences to other people. आपकी जो भी बातें आप किसी से बोलते हो उससे इन्फ्लुएंस तो होते ही हैं सब लोग। ठीक है, इट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस। ठीक है, नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? सेंडिंग ऑफ द मैसेज, ठीक है, एंट्री टू द सेंसरी वर्ल्ड। सेंसरी वर्ल्ड का क्या मतलब होता है? व्हाट आर द डिफरेंट सेंसेस दैट यू हैव? सेंसेस कौन कौन से होते हैं आपके पास? प्लीज टेल मी हाउ मेनी सेंसेस आर देयर एंड टेल मी वर्बली how many senses are there? Eyes, okay, ears, okay, nose, okay, yes, skin, very good, and one more is there, mouth, very good. So these are the different sensory senses that we have. Okay, and with the help of these senses only we can perform each and every task. Okay, so now the next is detection by the senses, कि इससे कैसे डिटेक्शन कैसे करते हैं हम लोग। आपको पता है कि अगर इफ यू आर सेंडिंग एनी टाइप ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो आप वहां पे क्या यूज करोगे? आप अपना सेंसेस यूज करोगे। कैसे? आप अपना माउथ यूज करोगे या फिर यू आर लिसनिंग। ठीक है, अगर कोई आपको कुछ बता रहा है तो आप अपने ईयर यूज करोगे लिसनिंग के लिए, तो इससे आप डिटेक्शन कर सकते हो। नेक्स्ट इज फिल्टरिंग प्रोसेस। अगर आपके दिमाग में इफ समवन इज टेलिंग यू समथिंग, ठीक है, तो आपका जो मैसेज होता है आप उसको क्या करते हो? उसको समझने के लिए उस मैसेज को क्या करते हो? डिकोड करते हो। अगर आप डिकोड करोगे, डिकोड करने का क्या मतलब होता है? डिकोड करने का मतलब होता है कि जो भी आपको मैसेज सेंड किया है किसी पर्सन ने, या फिर आपने किसी पर्सन को सेंड किया है, तो फिर आपको उसको क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा, डिकोड करना पड़ेगा। ठीक है, बिना डिकोड करे आप क्या नहीं कर सकते? उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अगर आपने डिकोड नहीं किया है तो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट इज फॉर्मेशन एंड सेंडिंग ऑफ द रिस्पॉन्स। अगर आपको फॉर्मेशन कर मतलब रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है? रिजल्ट, मतलब रिप्लाई। ओके, तो अगर आपसे किसी ने बोला कि if I want to send a message to that person, तो आपको अपना मैसेज क्या करना होता है? फॉर्म करना होता है। आप ऐसा नहीं है कि आप मतलब अपना मैसेज बिना फॉर्म करे, बिना सोचे समझे किसी से कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, यू हैव टू फॉर्म योर मैसेज एंड देन यू हैव टू सेंड द मैसेज टू द रिस्पॉन्सर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द साइकिल रिपीटेड। इसका क्या मतलब है? जो भी हमने अभी साइकिल जो 5 पॉइंट्स पढ़े हैं वो सारे रिपीट होंगे। ओके, सो दिस इज शोन इन द फॉर्म ऑफ दिस डायग्राम। ठीक है, so you can see the diagram also, it denotes the same thing जो हमने ऊपर पढ़ी थी। Okay, now here perspective, there is no need to study this. Okay, the next is 7 C's of effective communication. It is very important. Clear, concise, concrete, correct. Now what do you mean by clear? Clear का मतलब होता है it means the idea should not be clear in the mind, it to the sender, but also be easy भी होना चाहिए समझने के लिए। ठीक है, जिसको भी आपने अपना मैसेज कन्वे किया है उस पर्सन के लिए, रिसीवर के लिए, अपना मैसेज जो भी उसको कन्वे करोगे उसको क्या रखना चाहिए? आपको इजी रखना चाहिए, क्लियर रखना चाहिए। कॉन्साइज मतलब टू द पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट। नाउ लेट अस सी द मीनिंग ऑफ कॉन्क्रीट। द कॉन्क्रीट एंड स्पेसिफिक एक्सप्रेशन must be used in place of vague and abstract expression. Okay, the facts and figures presented should be specific and correct.
आपको पता है लाइक इफ यू आर मेकिंग एनी टाइप ऑफ ग्राफ, ठीक है, तो वहां पर आपका अगर वैल्यूज के टर्म्स क्या नहीं होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते हैं, तो आप क्या नहीं कर सकते, उसको ग्राफ को प्लॉट नहीं कर सकते। अगर आपके जो ग्राफ के पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, इनकरेक्ट है, तो आपका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज कोहेरेंट। कोहेरेंट का क्या मतलब होता है, कोहेरेंट मतलब होता है any effective communication requires the words to be related to the main topic। आपको पता है जो भी चीजें आप जिस भी मैसेज को कन्वे कर रहे हो, अगर आप उस टॉपिक से हटकर दूसरे से बात करोगे, दूसरे को कन्वे करोगे मैसेज, तो फिर द पर्सन इन फ्रंट ऑफ अस विल नॉट अंडरस्टैंड, वो हमसे उसको ये लगेगा कि हम लोग उसको ये मैसेज क्यों बता रहे हैं, मतलब हमारा तो इससे कोई रिलेशन नहीं है, टॉपिक से दूर दूर तक का कोई रिलेशन नहीं है, बट देन ऑल्सो वी आर कन्वेइंग द मैसेज, ठीक है। तो उसको हमें कैसा रखना चाहिए, कोहेरेंट रखना चाहिए। नेक्स्ट इज कंप्लीट। हमारा मैसेज कैसा होना चाहिए, बेटा क्वेरीज लास्ट में पूछना है, ओके। नेक्स्ट इज कंप्लीट बिकॉज आई हैव टू फिनिश द चैप्टर टुडे ओनली, सो आई हैव टू बी वेरी फास्ट। नेक्स्ट इज कंप्लीट। कंप्लीट का क्या मतलब है कि आपका मैसेज कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपने इनकम्प्लीट अगर किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है तो आपका मैसेज सेंड करने का कोई मतलब एडवांटेज ही नहीं है, तो आपका मैसेज कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज courteous। courteous का क्या मतलब है, इट एक्सपेक्ट्स द स्पीकर टू बी अवेयर ऑफ द लिसनर, ठीक है, listeners feeling। in business communication they are expected to be polite, friendly। आपको अपना नेचर कैसा रखना चाहिए, पोलाइट, फ्रेंडली और ऑनेस्टी होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप कोई किसी चीज को, अगर आप किसी चीज को मैसेज को कन्वे कर रहे हो तो उस तक पहुंचने में अच्छा होगा, ठीक है। सो नाउ दीज आर द पॉइंट्स, दैट इज क्लियर, कंसाइज, कंक्रीट, correct, coherent and complete, courteous, ठीक है। we have studied। now let us come on session number 2। now session number 2 is totally based upon the types of communication। now this flow chart is very important। हमारे पास types of communication, 2 types of communication are there। the first one is verbal, the second one is non-verbal। verbal communication क्या करेगा, it consists of oral and written, ठीक है। non-verbal communication क्या करता है, साइन लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज को कंसिस्ट करता है। साइन लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू विजुअल एंड ऑडियो। नाउ यू विल आस्क मी व्हाट डू यू मीन बाय वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है यू आर सेंडिंग और रिसीविंग द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्बल फॉर्म, ठीक है। जैसे कि आई एम कन्वेइंग द मैसेज टू यू स्पीकिंग वर्बली, ठीक है। मैं आपको वर्बली स्पीक करके अपना मैसेज कन्वे कर रही हूँ, ठीक है। तो देन वर्बल कम्युनिकेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 और ओरल एंड रिटन। अब सब बच्चों को पता है कि व्हाट डू मीन बाय ओरल एंड रिटन। ओरल का मतलब होता है लाइक आई एम डूइंग वर्बली, ठीक है, ओरली सबको मैसेज कन्वे कर रही हूँ। रिटन का क्या मतलब है, इफ आई वांट टू टाइप एनी मैसेज, ठीक है, आई एम टाइपिंग द मैसेज टू सम स्टूडेंट्स, ठीक है, तो दैट इज अ टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट टाइप इज नॉन वर्बल। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 2 सब टाइप्स हैं। द फर्स्ट सब टाइप इज साइन, द सेकेंड इज बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। अब नॉन वर्बल में यहाँ पर तो 2 सब टाइप्स हैं, बट हम जब चैप्टर में आगे कंटिन्यू करेंगे तो वहां पर 3 सब टाइप्स मिलेंगे हमको, ठीक है। तो हमें 3 सब टाइप्स ही पढ़ने हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, वो हम आगे पढ़ेंगे। इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट रिटन कम्युनिकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज में verbal communication is always easy and fast to understand, ठीक है। in terms of flexibility also verbal communication is better है दूसरे communication से। आप सबको पता है कि verbally जो हम बात कर लेते हैं उसे हम written way में इतना express नहीं कर पाएंगे जितना हम verbally बोल के कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारे इसके advantages हैं। disadvantages, style of writing or speaking is the if by chance you are conveying the message by writing, ठीक है। अगर आपका राइटिंग वाला जो मटेरियल है वो बेकार है, ठीक है, इट इज नॉट गुड एज सच, तो आपका मैसेज क्या दूसरे पर्सन तक सही से पहुंच पाएगा? नो, जस्ट बिकॉज आपने जो भी लिखा है वो कैसा है, इट इज नॉट अप टू द मार्क, तो आपका जो मैसेज है जो आप कन्वे करना चाहते हो वो भी बेकार तरीके से ही कन्वे होगा किसी दूसरे पर्सन को, ठीक है। सो नाउ दिस विल नॉट स्टडी बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, और मुझे रिवीजन करवाना है। तो मैं वन मोर थिंग टू रिमेंबर, आई एम कवरिंग ऑल द मेन पॉइंट्स। जो भी मैं कवर कर रही हूँ उस पर फोकस कर लेना कि मैं किसको कवर कर, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेशन इज सेशन नंबर 3, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच यू डू और कन्वे द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल। कैसे? विद द हेल्प ऑफ बॉडी पोस्चर्स, जेस्चर्स, ठीक है, एक्सप्रेशंस,
ठीक है, तो ये सारे किसके अंदर आएंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। ओके, सो हेयर आर सम टाइप्स। मैंने आपको पहले क्या बताया था, उस फ्लो चार्ट में कितने टाइप्स थे, 2 टाइप्स थे, कौन कौन से थे, बॉडी लैंग्वेज और कौन सा था दूसरा, नॉन वर्बल का, कैन यू प्लीज स्पीक अप। यस, ठीक है, तो यस, तो अब मैं आपको टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 3 टाइप्स बता रही हूँ, ठीक है। द फर्स्ट इज ऑडिटरी, द सेकंड इज बॉडी लैंग्वेज और विजुअल, थर्ड पार्ट, ठीक है। अब अगर एग्जाम में आता है तो आप वहां पर यही लिख के आओगे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वहां 2 नहीं लिखोगे, यू हैव टू राइट 3 टाइप्स ओनली, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटरी मेथड, ऑडिटरी मेथड मीन्स दैट like for example I have to call someone, ठीक है, and I am speaking verbally, मैं अपना verbally speak करके उसको मैसेज कन्वे कर रही हूँ, मैं कोई वीडियो के थ्रू अपना मैसेज कन्वे नहीं कर रही हूँ, verbally बोल रही हूँ, अपना मैसेज कन्वे कर रही हूँ, तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑडिटरी मेथड, ठीक है, मतलब ऑडियो के थ्रू मैं अपना मैसेज कन्वे कर रही हूँ। नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज मेथड, बॉडी लैंग्वेज में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज फेशियल एक्सप्रेशंस इन बॉडी लैंग्वेज, वी कैन यूज जेस्चर्स, वी कैन यूज पोस्चर्स, वी कैन यूज हैंडशेक्स, ठीक है, वी कैन यूज आवर आर्म्स ऑल्सो, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग किस में यूज कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज में, मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हम लोग किसी दूसरे पर्सन को अपना मैसेज कन्वे करेंगे। ओके, सो दीज आर ऑल द सब टाइप्स। Now the next one is visual method. Now when we talk about visual methods, आपने देखा होगा when you go on road, आप रोड पर जाते हो तो वहां पर आप देखोगे कि वहां पे ट्रैफिक लाइट्स के पास काफी सारे साइन बोर्ड लगे होते हैं, ठीक है, डिफरेंट साइन बोर्ड्स आर देयर कि दिस इज द जेब्रा क्रॉसिंग एंड ऑल, ठीक है, मेनी साइंस आर देयर, रोड साइंस आर देयर, ठीक है, एंड रोड साइन बोर्ड्स आर देयर, ठीक है, और उसके बाद लाइक नो स्मोकिंग एरिया, ठीक है, लाइक दीज साइंस आर देयर, you can see on the screen also, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 signs are there. The first one is no blowing horns, ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स का ये है, लेडीज एंड जेंट्स टॉयलेट, ठीक है, रेलवे क्रॉसिंग, फ्लामेबल सब्सटेंसेस, ओके, स्लिपरी सरफेसेस, पॉज ऑडियो फाइल, ठीक है, नो स्मोकिंग जोन। तो अगर आपको ये वाले साइंस दिखते हैं तो इनका मतलब ये होता है। अब आप इन मैसेजेस को, ये जो मैसेजेस जो साइन बोर्ड्स के थ्रू आपको बताए जाते हैं, इसमें आप अपना ब्रेन यूज करते हो, ना कि अपना वर्बल या कुछ और यूज करते हो, ठीक है, वर्बल कम्युनिकेशन इसमें बिल्कुल यूज नहीं करते, अब अपने ब्रेन से अंडरस्टैंड करते हो ये सारे साइंस, ठीक है, कि ये वाला साइन इसलिए यूज आता है, ये वाला साइन इसलिए यूज आता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको साइंस के मतलब ही नहीं पता होते, तो वो क्या करते हैं, गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि ये वाला साइन है यहाँ पर, तो वी कैन गूगल इट एंड वी कैन फाइंड द रिजल्ट ऑफ द पर्टिकुलर साइन। तो इस तरीके से हम लोग साइन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं फॉर व्हाट, फॉर कन्वेइंग अ मैसेज नॉन वर्बली, ठीक है, नॉन वर्बल के अंदर आता है। इज इट क्लियर टू यू, यहाँ तक क्लियर हो गया सारी चीजें? ओके ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, सेशन नंबर 4 इज टोटली बेस्ड अपॉन की राइटिंग स्किल्स कैसी होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आप बताओ मुझे कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस आर देयर, कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आल्सो, आई एम टेलिंग, okay, I'm sharing the, yeah, these are the parts of speech. Can you please tell me how many parts of speech are written on the screen? Nouns, pronouns, adjectives and adverbs. Okay, very good. Okay, so now on the next page you can see articles, prepositions, conjunctions, interjections. So these are all the parts of speech, ठीक है, किसके पार्ट्स हैं ये, स्पीच के पार्ट्स है, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के फॉर्म में यूज करते हैं। अब मैं इसको इसलिए नहीं समझाऊंगी बिकॉज यू पीपल हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज ऑल थिंग्स, दैट इज नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ये सारे आपने कहाँ पढ़े हुए, एडवर्ब्स, आर्टिकल्स, ये सारे आपने इंग्लिश में कवर अप करे हुए। No need, I don't want to waste my time, I want to cover my whole chapter, so I told you कि I will be covering each and every topic but in a speedy way, ठीक है, तो आपको जल्दी ही समझना होगा मेरे साथ। नेक्स्ट वन इज राइटिंग स्किल सेंटेंसेस, कि अगर आपको कोई सेंटेंस फ्रेम करना है तो वहां पर आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ने इंपॉर्टेंट होते ही हैं। अगर आपको पार्ट्स ऑफ सेंटेंस नहीं पता कि आपके कौन कौन से पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हैं, तो आप अपना टॉपिक क्लियर ही नहीं कर पाओगे। तो the first part of sentence that we look upon is, first of all we should know the types of sentence. There are 2 types of sentences. Okay, the voices we can say, how many voices are there, active and passive, ठीक है, yeah, so there are 2 types of voices, active and passive. You people have already studied active and passive, ठीक है। Now when we talk about kinds of sentence, so there are 4 types of kinds of sentence, that is assertive,
इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। आप सबको पता है सबका क्या क्या यूज है। इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चन मार्क, अगर मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना है तो कौन सा वाली सेंटेंस में लगाऊंगी मैं? वेरी गुड। इफ आई वांट अ एक्सक्लेमेशन मार्क, if I want to put a exclamatory sentence, then I will use, yeah, right. ठीक है, so these type of sentences we use. In this way this session is also completed. The next session is totally based upon कि प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स कौन कौन से हैं, मतलब अब आपको सेशन नंबर 6 इस पर बेस्ड है कि प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। द फर्स्ट टर्म इज फोनेटिक्स। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय फोनेटिक्स? फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द साउंड दैट मेक व्हाइल स्पीकिंग। आपको पता है कि कुछ सिमिलर वर्ड्स होते हैं जैसे डॉट, हॉट, स्पॉट। ठीक है, जैसे कि इसमें ओटी कॉमन आ रहा है, ऐसे ही यू कैन सी इन द टेबल आल्सो हैड, बैट, चैट, बार, पास, डार्क। ठीक है, तो इस तरीके से द नेक्स्ट इज हॉल, वॉल, टॉल। ठीक है, तो इस तरीके से इनका साउंड कैसा है, प्रोनाउंसिएशन साउंड कैसा है, सबका सिमिलर होता है। इसको बोलते हैं हम लोग फोनेटिक्स। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज वॉबल्स। वॉबल्स सबको पता ही है, AEIOU फॉर्म में लिखते हैं जो भी वर्ड्स। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग वॉबल्स। ठीक है, नेक्स्ट इज डायफोथोन। इट इज द कॉम्बिनेशन साउंड ऑफ टू वॉबल्स, मतलब एक साउंड, एक वर्ड के अंदर दो वॉबल साउंड्स आते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायफोथोन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का क्या मीनिंग है? इट इज एनी साउंड दैट इज नीदर अ वॉबल नॉर अ डायफोथोन। नाउ कैन यू प्लीज टेल मी एनी साउंड ऑफ डायफोथोन दैट यू नो, जहां पर आपको यस प्लीज स्पीक। AI, ओके, नो, द नेम ऑफ द वर्ड का नेम बताओ बेटा जहां पर यूज हो रहा हो डायफोथोन। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो, मैंने स्क्रीन पर ही वही लगा रखा है। व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ डायफोथोन? डियर, वियर, गियर। ठीक है, या डेट, मेक, नेम। ठीक है, नाउ कैन म्यूट अ माइक। सो देयर you can see the vowel sounds also written, weep, beep, peel, hip, chip, bell। ठीक है, look, took, foot। ठीक है, ये सारे कैसे हैं? vowel sounds है। नेक्स्ट इज कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में मैंने क्या बताया था? वो ना तो vowel sound होगा ना ही डायफोथोन होगा। neither it will be a vowel nor it will be a diphthong। ठीक है, तो वी कैन इंक्लूड पेंसिल, एप्पल, टॉप। ठीक है, ये पी साउंड के हैं। टी साउंड का क्या है यहाँ पे? टिन, स्टोरी, बट। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन यूज कॉन्सोनेंट्स आल्सो। So we have finished this session also. Next session number 7 is totally based upon greetings and introduction, कि आपको कौन कौन सी greetings करनी चाहिए। So here basically there are two types of greetings। आप हमेशा याद रखना, हमेशा two types of greetings ही होती है। The first greeting is formal, the second one is informal। अब tell me please students that if you people want to wish like if you want to wish any type of your elder, your grandparents, your teachers, your पेरेंट्स। ठीक है, अगर आपको विश करना है तो आप उनसे हेलो, हे, ये सब बोल सकते हो? नो, बिकॉज ये सारा या इसको हम लोग किसमें इंक्लूड करेंगे? इनफॉर्मल के अंदर। फॉर्मल के अंदर क्या आता है? इफ यू आर विशिंग एनी टीचर और चिल्ड्रन और एनीवन। ठीक है, लाइक गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ठीक है, इस तरह से अगर यू आर यूजिंग अ फॉर्मल वर्ड, ठीक है, लाइक यू आर विशिंग समवन, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम लोग फॉर्मल। वी ग्रीट अ पर्सन फॉर्मली if we don't know the person or if we are very close to the person, for example teachers, bosses or seniors and elders। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। when we talk about non informal greeting में क्या आता है? informal greetings are used when we talk to friend, family or unknown person। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो तो आपको पता है कि यू कैन इजीली यूज हेलो, हे, हाय। ठीक है, यू कैन इजीली यूज दीज वर्ड्स। ठीक है, आप फ्रेजेस में यूज कर सकते हो हेलो व्हाट्सएप, लाइक दिस, हेलो हाउ आर यू डूइंग डूड। ठीक है, इस तरह से आप अपना इनफॉर्मल मैनर, जो भी आप अपने फ्रेंड से बात करते हुए या फिर किसी भी फैमिली मेंबर से जो नोन पर्सन है उससे बात करते हो, तो आप इनफॉर्मल वे में बात कर सकते हो सर इजीली। बट अगर आपके एल्डर्स हैं तो आप उनसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल, ये था हमारा इनफॉर्मल और फॉर्मल। नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। अब इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू समवन, लाइक इफ आई से इंट्रोड्यूस लक्ष्य गुप्ता टू द क्लास, ठीक है, तो ही विल से कि माय नेम इज लक्ष्य गुप्ता, माय फादर्स नेम इज दिस, माय मदर्स नेम इज दिस, आई एम 16 या 14, जितना भी एज ऑफ ईयर्स ओल्ड। ठीक है, नाउ
आई एम इन दिस क्लास, ठीक है। इस तरह से वो अपना क्या देगा, इंट्रोडक्शन देगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन देने से क्या होगा, मुझे उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन इंट्रोड्यूस एंड यू कैन मेक यूजेस ऑफ दीज फ्रेजेस लाइक let me introduce myself, I am this, I'll introduce myself, I am this, hi I am, in these phrases you can introduce yourself, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट सेशन इज टोटली बेस्ड अपॉन, दीज आर द एक्सरसाइजेस, वेट फॉर अ मिनट, या सेशन नंबर 8 इज टोटली बेस्ड अपॉन टॉकिंग अबाउट सेल्फ, कि अगर आपको अपने बारे में बात करनी है, ठीक है, अगर आपको अपने बारे में बात करनी है, मैंने आपसे पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो इन द सेम मैनर अगर आपको अपने बारे में बात करनी है नाउन यूज करके या प्रोनाउन, तो आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, like this is the introduction which is given, I am this year old, I stay in Panchkula, I like this, I study in this university। इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन दे सकते हो अपना, जैसा मैंने आपको भी शो किया है स्क्रीन पर, ठीक है। ये दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ओनली, जो हमने पहले पढ़ लिया है। फिलिंग अ फॉर्म, अब फॉर्म फिल करते हो आप, तो आपको पता है ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है, कौन कौन सी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी एंट्रीज फिल करा देते हो और आपका फॉर्म पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। इज इट क्लियर टू यू? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज वेरी इजी टॉपिक। द नेक्स्ट सेशन इज 9, ठीक है, दैट इज आस्किंग क्वेश्चंस। अच्छा, नाउ प्लीज टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट वर्ड्स, अगर आपको किसी पर्सन से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है, इफ यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस टू समवन, तो व्हाट आर द डिफरेंट वर्ड्स दैट यू विल यूज? वेरी गुड, who, where, when, what, why, how, ठीक है। तो कैन यू प्लीज फ्रेम एनी, yes, so can you please frame any type of word by using any of these words that is written on the screen? Yes, very good, what are you doing, ठीक है। So now you can mute your mic, what is your name, very good। So this section is totally based upon कि questions कैसे put up करते हैं किसी से, ठीक है। Session number 9 we have finished off, now come on session number 10। सेक्शन नंबर 10 में आपको ये बताया जा रहा है कि आपके क्वेश्चंस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। द फर्स्ट वन इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन, द सेकंड वन इज ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या करते हैं, अगर आपको अपना आंसर येस और नो के फॉर्म में देना होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव एन एसी एट होम, तो आप बोलोगे येस और नो, ठीक है। अगर मैं ओपन एंडेड यूज करती हूँ क्वेश्चन, तो वहां पर आपको क्या करना होता है, थोड़ा अपने जो क्वेश्चन आंसर को क्या करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है। समटाइम्स व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन वी एक्सपेक्ट आंसर विद मोर डिटेल्स, आपको पता है कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर ज्यादा डिटेल्स में हमें चाहिए ही होता है, तो उसको बोलेंगे हम ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओके। नाउ फ्रेमिंग क्लोज एंडेड क्वेश्चन, आपको पता है अभी मैंने क्लोज एंडेड क्वेश्चन का आंसर बता दिया है, ठीक है। तो अगर आपको येस और नो के फॉर्म में लिखना होगा तो वो क्लोज एंडेड होगा या फिर ओपन एंडेड होगा? इट इज क्लोज एंडेड, ठीक है। तो यस, तो अगर मैं आपसे पूछूं इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डॉल एट होम, तो आप किस फॉर्म में दोगे आंसर, यस और नो के फॉर्म में, ठीक है, लाइक इट इज रिटन, ठीक है। और अगर आप ओपन एंडेड की बात करते हो, तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस नॉर्मल ज्यादा डिस्क्रिप्शन मांगते हैं, जैसे वेयर डिड यू गो, आई वेंट टू दिस सिटी, ठीक है। तो आप इस तरह से अपना सिटी डिस्क्राइब कर सकते हो। व्हाई डिड यू गो देयर, आप रीजन पूछोगे, देन द पर्सन विल रिप्लाई यू, then you will say how did you go, ठीक है, फिर the person will reply I went by car। तो इस तरीके से डिस्क्रिप्शन जिस भी आंसर में होता है उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी ओपन एंडेड क्वेश्चन। अगर क्लोज एंडेड की बात करते हैं तो वो किस फॉर्म में लिखे जाएंगे, yes और no के फॉर्म में। इज इट क्लियर टू यू? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके, सो yes we have finished up with this chapter, ठीक है, ये हमने PDF फिनिश कर ली है। Now if you have any type of query